हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, हम आज के इस वीडियो लेक्चर में रेस नंबर 11 जिसके अंदर हम हेलोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड अर्थात आपके 12th क्लास की जितनी भी ऑर्गेनिक का पोर्शन है, अर्थात 12th क्लास के ऑर्गेनिक का फर्स्ट हेलोजन, सेकेंड एल्कोहल फिनोल ईथर, थर्ड कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिफ्थ अमाइन और डाइओजोनियम, इन सभी से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बेटा वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना है, क्योंकि आपने इससे प्रीवियस वीडियो भी देखा होगा, उसमें भी मैंने आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ भी मैं आपको हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आप लोगों को रिविजन भी हो जाए और किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं किन किन पॉइंट की रिक्वायर्ड होती है उसका भी आपको पता चल जाए। तो देखिएगा बेटा, इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Which of the following statement is true for the major product obtained in the given reaction। ये आपको एक रिएक्शन गिवन है, इसके अंदर आपका जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है उसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिएगा, हमें यहाँ पर मीथेन गिवन है और मीथेन का रिएक्शन करना है Cl2 के साथ। तो आपको पता है बेटा, हेलो एल्केन्स का जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है FR-SR रिएक्शन। तो बताइएगा ये कौन सा रिएक्शन है। तो ये आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरमीडिएट आपका फ्री रेडिकल होता है। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा CH3Cl। कब? अगर आपके पास मीथेन एक्सेसिज में हो। बट अगर ये रिएक्शन Cl2 के साथ एक्सेसिज में होगी तो बेटा फर्स्ट तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, सेकंड में आपके पास CH2Cl2 बन जाएगा, थर्ड में आपके पास CH3Cl बन जाएगा और फोर्थ में आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है पॉलीहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? पॉलीहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर Cl2 एक्सेसिज में तो आपका मेजर प्रोडक्ट तो CCl होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होगा। और FR-SR रिएक्शन आपका ध्यान रखना बेटा, हमेशा 3 स्टेप्स में होता है, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है चेन इनिशिएशन, सेकेंड होता है चेन प्रोपेगेशन और थर्ड होता है बेटा चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो पॉलीहेलोजिनेशन होता है वो सेकंड स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप में होता है। इसको भी मैं मतलब इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ ClCl है, सबसे पहले इसकी हम Hμ या UV लाइट के साथ इसको हीट करेंगे तो इसका होमोलाइसिस हो जाएगा और यहाँ से आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड के अंदर आपका ये जो फ्री रेडिकल बना है ये आपके मीथेन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से इसको भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका इंटरमीडिएट है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इस रिएक्शन में कभी भी आपका जो इंटरमीडिएट है अर्थात जैसे CH3 डॉट मतलब H, इसका जब आपने फ्री रेडिकल का पोर्शन बनाया तो यहाँ पर कभी भी CH3Cl प्लस H का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि H की एक्टिवेशन एनर्जी मोर होती है, इसलिए ऐसा फॉर्मेशन नहीं होगा। अब जब इसकी एक पॉली स्टेप होती है तो यही स्टेप रिपीट होती चली जाती है। जैसे यहाँ CH3 फ्री रेडिकल बना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में CH3 का रिएक्शन Cl2 के साथ होता है, तो Cl2Cl के साथ रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड प्लस Cl बना लेता है। फिर ये रिपीट होगा अगेन। इसके बाद में जैसे अभी ये बना, इसके नेक्स्ट स्टेप में अब क्या बन जाएगा, CH2Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसके वाया आपके पास CH2Cl2 बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास फिर CH-Cl2 फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसके बाद CH-Cl3 हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन आपका रिपीट होता है। तो अब आप देखो आपके पास लास्ट प्रोडक्ट क्या बना, CCl4। अब आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, क्या CCl4 आपका एक्वस AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा? नहीं। आपको पता है एक्वस AgNO3 के साथ में आपका क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं करता। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। नंबर टू में कह रहा है इट इज यूज एज एनास्थेटिक। नहीं बेटा, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एनास्थेटिक के रूप में यूज होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड एनास्थेटिक के रूप में यूज नहीं होता। इसको तो हम फायर एग्जिस्टेंस में यूज करते हैं। तो इसका मतलब सेकेंड भी आपका रॉन्ग है। सी में आप देखिएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होगा और ये एक सिमेट्रिकल है। इसमें डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसमें डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसमें डायरेक्शन ऐसे आएगी, इसमें डायरेक्शन ऐसे आएगी डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि ये जो एरो बनाते हैं वो हमेशा लेस En से मोर En की ओर होता है। तो इसके अंदर ऐसा होगा। तो देखो ये तो नेट रिजल्टेंट ऐसे होगा
और इन तीनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, डाउन में। तो इसका मतलब म्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये आपका क्या बन गया बेटा, नॉन पोलर हो गया, अर्थात है जीरो डायपोल मोमेंट। तो बेटा इसका सी आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, among the following the one that give positive iodoform test upon reaction with I2NaOH। आपको यह 4 ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट गिवन करता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका आयोडोफॉर्म जो टेस्ट है वो एक तो कार्बोनिल कंपाउंड और एक आपका एल्कोहल, ये दोनों शो करते हैं किसके साथ, I2 और NaOH की प्रेजेंस में। बट उसमें भी एक कंडीशन है कि वो कार्बोनिल कंपाउंड जिनके अंदर अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप होता है, अर्थात अल्फा मिथाइल कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। और अगर अल्कोहल में मैं बात करूं तो अल्कोहल में आपका बीटा जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, मिथाइल की फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही वो कंपाउंड आपके आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है कि जो आपका मिथाइल वाला पोर्शन है वो तो आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेलो फॉर्म में, अर्थात CH3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला जो पोर्शन है आपका वो सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखिएगा इसके अंदर कि इसके अंदर हमने एक कंडीशन रिक्वायर कर दी है। अभी इसका मैकेनिज्म क्या होता है, तो अगर हम अल्कोहल को यूज करते हैं बेटा तो डन इनटू 3 स्टेप, डन इनटू 3 स्टेप्स में डन होता है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल के अंदर सबसे फर्स्ट स्टेप तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसके अंतर्गत ये आपके एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 जो होता है वो हेलोजिनेशन होता है बेटा, और उसके बाद में आपका हेलोजिनेशन होगा। इस हेलोजिनेशन के वाया CH3CH आपका जो ग्रुप है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर जो भी ग्रुप है वो। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ये स्टेप फर्स्ट है ऑक्सीडेशन, स्टेप सेकंड हेलोजिनेशन है, और स्टेप थर्ड क्या है, हाइड्रोलाइसिस है। अब ध्यान दें, अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कंपाउंड ऐसा आयोडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है। तो फर्स्ट में देखिएगा OH इस कार्बन पर है, इसके इस साइड भी CH2, इस साइड भी CH2, इसलिए रॉन्ग है। OH है, OH के साथ में CH2 इसलिए रॉन्ग है। OH के साथ CH2 इसलिए रॉन्ग है। तो बेटा इसका आंसर डी राइट है, क्योंकि डी आंसर में देखो आप PH के साथ CH और CH के साथ CH3 और यहाँ पर OH है। तो आप जरा देखिएगा OH के रेस्पेक्ट में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। अब कैसे करेगा हेलोफॉर्म वो देखिएगा। जब इसका हम यहाँ से हेलोफॉर्म करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा, जिसके अंदर हम यहाँ पर जो भी आपका X है, जैसे I2 लिया है तो हम यहाँ से I2 को लेंगे, जिसको ऑक्सीडाइजिंग करेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन है। हम चाहे तो I2 भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो O2 भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा ये कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके नंबर 2 पर हेलोजिनेशन होगा I2 के साथ। पहले वन टाइम हेलोजिनेशन होगा तो PH डबल बॉन्ड O CH2I बन जाएगा। कैसे होगा हेलोजिनेशन वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, और आपको पता है बेटा अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और ये रिएक्शन होता है बेस की प्रेजेंस में। तो OH माइनस इसको यहाँ से रिमूव कर देता है। जैसे OH माइनस यहाँ से इसको रिमूव करेगा PHC डबल बॉन्ड OCH2 माइनस बन जाएगा। ये आपके I2 पर अटैक करेगा तो एक आई नेगेटिव में एक आई पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव वाले के साथ ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से ये स्टेप पोली होती जाएगी, मतलब रिपीटेशन हेलोजिनेशन होगा। और जैसे रिपीटेशन हेलोजिनेशन होगा बेटा यहाँ से सभी हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CI3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। और अब आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस करूंगा ये वाला पोर्शन तो आपका CHI3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला पोर्शन आपका सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बेटा, डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ EFGR। आपको ये स्ट्रक्चर है, इसको हीट करेंगे, E बनेगा, उसका रिएक्शन I2 प्लस NaOH के साथ करेंगे, F और G बनेगा।
यहाँ पर आपका जो स्टार है, ये स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 13 नंबर का कार्बन आइसोटोप को। तो आप देखिएगा सर रिएक्शन क्या है। तो हमें सबसे फर्स्ट जो गिवन है PH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH और ये स्टार वाला कार्बन है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा और ये बीटा कीटो एसिड है बेटा, बीटा कीटो एसिड आपको गिवन कर रखा है। और हमें पता है कि बीटा कीटो एसिड को हीट करने पर डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होगा यहाँ से? डी कार्बोक्सिलेशन, अर्थात CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और इसके वाया यहाँ से एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट यहाँ एल्केन नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड है तो कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन आपका यहाँ पर होगा तो आपके जो होगा। और अगर बीटा कीटो नहीं है तो फिर हम यहाँ पर सोडा लाइम यूज करते हैं, बट ये रिएक्शन अभी विदाउट सोडा लाइम हो जाएगी क्योंकि बीटा कीटो की कंडीशन है। तो इसका मतलब आपके पास ई बना जो कंपाउंड ये है जिसमें इस वाले कार्बन पर स्टार होगा। तो बताओ, फर्स्ट में आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट है, थर्ड राइट है और डी राइट है। अब आ जाइएगा, ये जो कंपाउंड बना है इसका आइडोफॉर्म टेस्ट हम करेंगे। अभी मैंने से पहले भी आइडोफॉर्म का मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया था। आइडोफॉर्म में आपका ये वाला जो ग्रुप है वो तो PHC डबल बॉन्ड ONA सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ये जो पार्ट है ये आपके हेलोफॉर्म में अर्थात CHI3 का फॉर्मेशन करता है। तो अब आप जरा देखो आपके पास ऐसा फॉर्मेशन किसके अंदर है, तो ये आपके F है और ये आपका G है। तो आप जरा G देखिएगा, ये आपका G रॉन्ग हो गया, ये G भी राइट है और ये G भी राइट है। तो फिर हम F को देखेंगे, तो आप जरा देखो इन दोनों में से कौन सा F आपका राइट होगा। बट आप देखो यहाँ पर CHI3 है जबकि यहाँ CH3I है, तो इसका मतलब इसका C आंसर राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बेंजोइल क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजोइक एसिड बाय। अर्थात हमारा ये क्वेश्चन है कि आपको बेंजोइक एसिड गिवन है और आपको इस बेंजोइक एसिड से बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OH ग्रुप रिप्लेस बाय Cl। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो वो बताना है जो NSR के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो बेटा, Cl2 प्लस H के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो Cl2 और H आर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ FrSr, जो कि पॉसिबल नहीं है। SOCl2H इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल FrSr, ये भी पॉसिबल नहीं है। SOCl2, तो इसका सी आंसर आपका राइट है। Cl2 प्लस H2O, Cl2 प्लस H2 आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बट यहाँ पर A, B और D तीनों ही पॉसिबल नहीं है। सी इसका आंसर है क्योंकि जब हम बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड, और जब इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ करेंगे तो यहाँ से SOCl2 के साथ कैसे स्ट्रक्चर होगा वो भी क्लियर कर दूं मैं। ये स्ट्रक्चर होगा SO2Cl। तो जैसे रिएक्शन होगा यहाँ से आपके पास ये ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? CH डबल बॉन्ड O Cl में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीजिएबल सब्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फीजिएबल सब्स्टिट्यूशन है। तो हमें पता है बेटा क्या कि RH हाइड्रोकार्बन की जब हम X2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो RH एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है जिसे हम FrSr रिएक्शन बोलते हैं। और ये भी 4 टाइप का होता है बेटा। F2 वाले को तो बोलते हैं फ्लोरिनेशन, Cl2 वाले को बोलते हैं बेटा क्लोरिनेशन और Br2 वाले को बोलते हैं बेटा ब्रोमिनेशन और I2 वाले को बोलते हैं बेटा आयोडोनेशन। अब आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरिनेशन जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्जोथर्मिक और अनकंट्रोल्ड होती है, इसलिए हम इसको जनरली यूज नहीं करते। और आयोडोफॉर्म आपकी जो होती है वो रिवर्सिबल और स्लो होती है, इसलिए इसको भी हम यूज नहीं करते। तो इसका मतलब एल्केन से हम क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन ही बेटर तरीके से कर सकते हैं। अर्थात हम एल्केन से एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड ही जनरली ऑब्टेन करते हैं। RF और RI का फॉर्मेशन नहीं होता।
तो इन दोनों के लिए बेस्ट हम एक मेथड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड। क्या बेटा? हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से रिप्लेस किया जाता है। तो देखो आर एक्स, एक्स की इक्वल टू आपका ब्रोमाइड और क्लोराइड होगा। अगर इसका रिएक्शन हम किसी भी मेटल फ्लोराइड के साथ करते हैं, किसके साथ? मेटल फ्लोराइड, जिसमें आपके एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा AgF हो सकता है, Hg2F2 हो सकता है, SbF3 हो सकता है। इनमें से कोई सा भी मेटल फ्लोराइड लेता हूँ तो यहाँ से RF का फॉर्मेशन हो जाता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन। ऐसे ही आपका ये RX एल्किल हैलाइड है, अगर इसका रिएक्शन NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करते हैं तो यहाँ से RI एल्किल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जहाँ पर X इक्वल टू वही Cl और Br होता है और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्लिंकस्टेन रिएक्शन, फ्लिंकलेन-स्टीन रिएक्शन। तो ये आपका फ्लिंकस्टेन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों हैलोजन एक्सचेंज मेथड है और बोथ आर NSR, दोनों ही बेटा NSR का पार्ट है और बोथ आर SN2 और दोनों ही SN2 का भी पार्ट है। तो देखिएगा फर्स्ट में RBr के साथ Hg2F2, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी फीजिएबल है। सेकंड में NaI इन एसीटोन्स, ये कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा? फ्लिंकलेन-स्टीन रिएक्शन हो गया, ये भी पॉसिबल है। RCl के साथ AgF, ये भी स्वार्ट्स रिएक्शन हो गया, ये भी पॉसिबल है। तो बताओ आंसर क्या होगा बेटा? ऑल ऑफ दीज। और एक चीज और बता दूं, इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर आपका AgCl या AgBr का प्रिसिपिटेट मिलता है जो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, इसलिए रिएक्शन कहाँ पर होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4-5 कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको P अर्थात CH2 डबल बॉन्ड COC डबल बॉन्ड और आपको CH3 और इस कार्बन पर मिथाइल, ये गिवन है। इसका हमें एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करना है। जैसे इसका हम यहाँ से एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा, तो इधर H और इधर क्या हो जाएगा? OH। तो यहाँ से क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3, इनोल हो गया। आपको पता है इनोल अनस्टेबल होता है, इस वजह से यहाँ से क्या होगा? टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और टॉटोमेरिज्म के वाया आपके पास एसीटोन अर्थात कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। ये तो बना है P से। अब आपको लिया गया है Q, तो अब हमारे पास जो Q है वो है CH3C डबल बॉन्ड और CHOC डबल बॉन्ड O और CH3, ये फॉर्म गिवन है। इसका भी हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ये एस्टर है, एस्टर के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से आपके पास ये ग्रुप ऑब्टेन हो जाएगा, अल्कोहल ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पर भी आपके पास CH3HC डबल बॉन्ड OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब आप देखो ये इनोल हो गया, वापस अनस्टेबल है, टॉटोमेरिज्म होगा और यहाँ से टॉटोमेरिज्म के वाया आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप बताओ आपके पास क्वेश्चन क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्मेड बाय P एंड Q कैन बी डिफरेंटेड बाय, तो इस दोनों में डिफरेंस किससे होता है? तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए जनरली हम या तो यूज करते हैं किसको? फाइलिंग सॉल्यूशन को, या यूज करते हैं हम बेनिडक्ट सॉल्यूशन को, या फिर हम यूज करते हैं किसको? टॉलेंस रिएजेंट को। अर्थात टॉलेंस रिएजेंट, फाइलिंग सॉल्यूशन, बेनिडक्ट सॉल्यूशन एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब आप देखो इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। फर्स्ट ऑप्शन है 2,4-DNP। तो बेटा 2,4-DNP आपको पता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में 2,4-DNP तो टेस्ट शो करता है, अर्थात एल्डिहाइड भी इस टेस्ट को शो करता है और कीटोन भी इसको शो करता है, इसलिए रॉन्ग है। लुकास टेस्ट, लुकास ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि लुकास इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहल। NaHO4 ये भी नहीं होगा क्योंकि NaHO4 के साथ तो दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन शो करते हैं। अर्थात अगर NaHO3 की बात करें तो इसके साथ भी दोनों कार्बोनिल कंपाउंड आपके
रिएक्शन करते हैं। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा बेटा, फैलिंग सॉल्यूशन। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंपाउंड ए कोई कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O है, जो कि अल्कोहल या ईथर का फॉर्मूला है CnH2n+2O का फॉलो कर रहा है। इज इट ट्रीटेड विद एसिडिफाई पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका रिएक्शन करना है K2Cr2O7 के साथ H+ की प्रेजेंस में, अर्थात क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके ऑक्सीडेशन से बी बनाया और बी का फॉर्मूला है बेटा C3H6O, ओनली O लिखा है, तो इसका मतलब ये आपके कार्बोनिल ग्रुप का, किसका फॉर्मूला है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप का, या तो एल्डिहाइड का या फिर कीटोन का है, जो कि किसका फॉलो कर रहा है, CnH2nO को फॉलो कर रहा है। बी फॉर्म ए शाइनी सिल्वर मिरर ऑन वार्मिंग विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये बी जो है, अगर इसका रिएक्शन हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ करते हैं, क्योंकि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं, तो इसके साथ यहाँ से सिल्वर मिरर आपका ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये कंपाउंड आपका कीटोन नहीं एल्डिहाइड है, और अगर एल्डिहाइड है तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड ये होगा। अब ये भी क्लियर हो गया कि अगर ये एल्डिहाइड है तो यहाँ पर जो आपका अल्कोहल होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास वो था प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन किया, आपके पास प्रोपेनेल बन गया। अब जो प्रोपेनेल बना है उसका रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ किया तो सिल्वर मिरर बनेगा। इसके अलावा वो कह रहा है कि बी ऑन ट्रीट विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। अब इसका रिएक्शन करना है किसके साथ, सेमी कार्बाजाइड के साथ। तो बेटा आप देखिएगा, ये है स्ट्रक्चर सेमी कार्बाजाइड की। तो सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो, ये वाला लोन पेयर तो क्या है, डी लोकेलाइज है, और ये वाला लोन पेयर क्या है बेटा, लोकेलाइज है। तो जो लोन पेयर लोकेलाइज है वहाँ से आपका रिएक्शन होगा, यहाँ से रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से ये H2O वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। इट इज़ द पार्ट ऑफ NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो इसके वाया क्या बनेगा बेटा, तो इसके वाया बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड ONH2, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सेमी कार्बाजोल बोला जाता है। तो ये तो था आपका सेमी कार्बाजाइड, क्या था बेटा, ये तो सेमी कार्बाजाइड है ये तो ये तो आपका सेमी कार्बाजाइड है। और सेमी कार्बाजाइड का जब NaOH हुआ तो इससे क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोल, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन से क्या बनता है, हाइड्रोजोन। ऐसे सेमी कार्बाजाइड से क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन बनेगा। तो ये बन जाएगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। तो देखिएगा बेटा, उसने पूछा था आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ C, अर्थात ये C है, इसकी स्ट्रक्चर आपको बतानी है। तो फर्स्ट में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड NH2। तो बेटा इसका फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बेंजीन गिवन है, और बेंजीन पर रिएक्शन किया है बेटा प्रोपाइल क्लोराइड का इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो कि लुईस एसिड है। इसका मतलब इट इज द पार्ट ऑफ FCR, और FCR में भी क्या है बेटा, एल्काइलेशन रिएक्शन है। आप जरा देखो, एल्काइलेशन रिएक्शन है तो FCR 3 स्टेप्स में होती है। तो इसका सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर आपका ये जो लुईस एसिड है वो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ से आपके पास जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ये होगा। अब आप जरा देखो कि यहाँ पर 1 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हुआ है, बट इसका नेक्स्ट कार्बन 2 डिग्री का भी है। तो यहाँ से इसमें क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगी, अर्थात 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और इसके वाया यहाँ से आपके पास 2 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये 2 डिग्री कार्ब कैटाइन जो है वो रिंग पर अटैक करेगा, इसके वाया आपके पास क्यूमीन का फॉर्मेशन
होगा, अर्थात ये प्रोडक्ट बन गया क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो पी प्रोडक्ट आपके पास ये हो गया। अब आपके पास जो पी प्रोडक्ट बना है उसका रिएक्शन O2 के साथ करके ऑक्सीडेशन करके फिर हाइड्रोलाइसिस भी करना है। तो देखो ये आपके पास पी क्यूमीन पी बना है, इसका रिएक्शन करेंगे O2 के साथ, तो यहाँ से बीच में इंटरमीडिएट बनेगा। क्या इंटरमीडिएट बनेगा वो देखिएगा। यहाँ से आपके पास सी ये हो जाएगा CCCOOH, अर्थात हाइड्रोजन क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्यूमीन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा। और रीअरेंजमेंट के वाया एक प्रोडक्ट तो बनेगा फिनोल, अर्थात ये यहाँ से रीअरेंजमेंट होगा तो ये तो फिनोल में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाला ग्रुप आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताओ क्यू प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, एसीटोन बन गया। और हम क्या बोलते हैं, इट इज द बेस्ट मेथड, इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ध्यान रखना बेटा ये फिनोल के प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड भी है, क्योंकि इसके अंदर दोनों आपके जो प्रोडक्ट है अर्थात इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो भी लेबोरेटरी में यूजफुल होता है। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड और फोर्थ हो सकता है क्योंकि दोनों में क्यूमीन है, बट आपका डी आंसर रॉन्ग है क्योंकि नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका जो क्यू है वो एसीटोन होगा, एल्डिहाइड नहीं होगा। तो इसका सी आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आपको अल्कोहल गिवन है, उस पर P+I2, फिर A बनेगा, A का मैग्नीशियम के साथ B बनेगा, B का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ C बनेगा और उसका हाइड्रोलाइसिस करेगा D बनेगा। कंपाउंड D इज, आपको बताना है कंपाउंड D क्या है। तो देखिएगा बेटा सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको सबसे फर्स्ट दे रखा है एथेनॉल। एथेनॉल का रिएक्शन किया है रेड फास्फोरस प्लस I2। तो देखो दो रिएजेंट होते हैं, एक तो होता है रेड फास्फोरस प्लस HI। तो रेड फास्फोरस प्लस HI आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन, बट यहाँ पर रेड फास्फोरस प्लस I2 है तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर NSR। ऐसा क्यों, क्योंकि PI3 और P5I5 जो होता है वो दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इसके वाया CH3CH2I, ए बन जाएगा आपका इथाइल आयोडाइड। अब इथाइल आयोडाइड पर बेटा मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा ड्राई ईथर में, तो यहाँ से CH3CH2MgI, अर्थात B आपका ग्रिग्नियर रिएजेंट बन जाएगा। अब ग्रिग्नियर रिएजेंट का रिएक्शन करेंगे बेटा हम किस पर, फॉर्मेल्डिहाइड पर। तो जब इस पर फॉर्मेल्डिहाइड पर रिएक्शन होगा तो ये प्लस ये माइनस, ग्रिग्नियर रिएजेंट में ये माइनस होगा ये प्लस होगा, माइनस वाला प्लस पे प्लस वाला माइनस पे। तो यहाँ से आपके पास देखिएगा ये एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके पास ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना है वो C हो गया, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा एसिडिक मीडियम में तो ये आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3CH2CH2OH, अर्थात एन प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट आपका ब्यूटेनॉल रॉन्ग है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल रॉन्ग है, सी आंसर आपका राइट है एंड प्रोपाइल अल्कोहल। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इन केनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो 2PSCHOOH माइनस PSCH2OH प्लस PSCO माइनस द स्लोएट स्टेप इज, आपको बताना इस रिएक्शन में स्लोएट स्टेप कौन सा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं केनिजारो रिएक्शन में। तो देखो केनिजारो रिएक्शन जो होती है वो डन इनटू 3 स्टेप्स, डन इनटू 3 स्टेप्स। आपका केनिजारो रिएक्शन जो है बेटा वो 3 स्टेप्स में होगा। उसके अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपका अटैक ऑफ बेस, अटैक ऑफ OH माइनस। तो देखो आपके पास PHC डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड
H। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस पर सबसे पहले OH माइनस का अटैक होगा, तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, या पार्शियली नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव भी शिफ्ट होगा। तो इसके बाद आपके पास यहाँ से PH CO माइनस OH और H इसका फॉर्मेशन होगा। स्टेप नंबर टू में होगा बेटा ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, तो इसका स्टेप नंबर 2 है जिसमें ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन होगा। कैसे होगा वो भी देखिएगा। PHCOH HO माइनस, यहाँ से सेकेंड वोल PHC डबल बॉन्ड OH, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट होकर इस पर जाएगा। और यही स्टेप आपका स्लो और RDS स्टेप है बेटा। तो जैसे ये वहाँ पर शिफ्ट होगा क्या बनेगा बताओ। PHC, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड OH ये तो बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और ये वाला पोर्शन बनेगा PHCO माइनस H और H। ये इसका स्टेप नंबर 2 हो गया। अब डिस्कस करते हैं कौन सा, स्टेप नंबर 3, जिसके अंदर क्या होगा ट्रांसफर ऑफ प्रोटोन। अभी ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन था, और अब क्या होगा बेटा, अब होगा ट्रांसफर ऑफ H प्लस आयन, अर्थात प्रोटोन का ट्रांसफर होना। तो अब यहाँ से प्रोटोन का ट्रांसफर होगा। कैसे होगा प्रोटोन का ट्रांसफर वो देखिएगा। तो आपके पास PHC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपके प्रोटोन है, अर्थात ये H प्लस एसिडिक हाइड्रोजन की फॉर्म में होगा। अब इसका ट्रांसफर होगा, कहाँ पर ट्रांसफर होगा, PHCH2O माइनस पर। तो ये हाइड्राइड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो बताओ इसके फल वाया क्या हो जाएगा। तो ये तो चेंज हो जाएगा अल्कोहल में, और ये चेंज हो जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड में। तो ये इसका मैकेनिज्म है जिसके स्लो RDS स्टेप में ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन है। तो हमें बताना है कि इसकी स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है। तो फर्स्ट, द एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, रॉन्ग। द डिप्रोटोनेशन, ये भी रॉन्ग। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी रॉन्ग। डी आंसर राइट है, द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू कार्बोनिल ग्रुप। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, CH3CH2COOH Br2 प्लस रेड फास्फोरस। तो आप जरा देखिएगा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन आप करोगे Br2 के साथ इन रेड फास्फोरस, तो इसको बोला जाता है HVZ, हेल वोलार्ड जिलेस्की रिएक्शन, जो अल्फा कार्बोनिल अल्फा कार्बन पर ये रिएक्शन होती है, और इट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपका एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सा, हेलोजिनेशन। तो ये Br इस यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, तो इसके वाया CH3CH यहाँ पर Br आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया आपका यहाँ से X। अब X जो बना है उस पर रिएक्शन करना है अमोनिया का, तो ये NSR हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जहाँ से अमोनिया Br को रिप्लेस कर देगा, और CH3CH COOH और NH2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये H हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक अमीनो एसिड बन गया सर। क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपके अमीनो एसिड। और इस अमीनो एसिड को क्या बोलते हैं, तो सबसे पहला है ग्लाइसिन। अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, उसको ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन के बाद में हाइड्रोजन के स्थान पर मिथाइल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एलाइनिन। तो ये कौन सा अमीनो एसिड आपका, एलाइनिन अमीनो एसिड है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, डी। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 12, RC डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका रिएक्शन किया है मेथेनॉल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एस्टर और वाटर का फॉर्मेशन हुआ है। तो इससे मतलब ये क्लियर हो गया कि इट इज द पार्ट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, ये आपके एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का पार्ट है। अब वो क्या कह रहा है कि इन अबाउ रिएक्शन मेथेनॉल एक्टेज, इस रिएक्शन में मेथेनॉल किसकी तरह बिहेव करता है। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रिएक्शन होता कैसे है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है। तो ध्यान दे बेटा, RC डबल बॉन्ड OH, इसमें तो आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है, जबकि आपका जो अल्कोहल होता है उसमें CH3OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर CH3O माइनस के रूप में होगा, इसलिए किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, ये
आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो बताओ यहाँ पर मेथेनॉल किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इसका मैकेनिज्म क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जरा देखिएगा, अब हम एस्टिफिकेशन के मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। RC डबल बॉन्ड OH। सबसे पहले आपने प्रोटॉन लिया H+ एसिड, तो H+ एसिड पर ये अपना प्रोटॉन देगा, लोन पेयर देगा। तो RC डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये आपका OH हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से हम किसको यूज करेंगे? ROH एल्कोहल को। एल्कोहल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है और ये अपना लोन पेयर कार्बोनिल कार्बन को देगा, अर्थात ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही इसको अपना लोन पेयर देगा RCOH और ये बन जाएगा OH और R। ये इसको मैंने R- लिया तो ये R- हो जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? और इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा बेटा, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपका ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसके वाया यहाँ से क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH+ और ऊपर हो जाएगा, ऊपर से भी यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव कर देता हूँ तो ये हो जाएगा OR-। अब आप देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या होगा? ये जो प्रोटॉन है ये रिमूव हो जाएगा और प्रोटॉन के रिमूव होने से RC डबल बॉन्ड OR- एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आपका अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसी के साथ आपका ये हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड रेस नंबर 11 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आते रहे।